देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आज दोपहर 1:22 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 5.4 बताई जा रही है। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश था। भूकंप महसूस होते ही लोग घरों से निकलकर सड़क पर भागते दिखे। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मंच पर थे। झटके लगने से वह स्तब्ध रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अपने न्यायिक अधिकारियों को अच्छी तरह जानता है और वे किसी भी बात से प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार की इस सूचना पर आई, जिसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया था। पटना के चितकोहरा में बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री रिसर्च सेंटर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 6,000 मुर्गियों को मारकर दफन कर दिया। पूरे इलाके को सैनिटाइज कर सावधानी बरती जा रही है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के संक्रमित पाए जाने के बाद डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। चितकोहरा के कौशल नगर इलाके को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया गया है और 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रभावित सेंटर से 9 किलोमीटर तक के इलाके को सर्विलांस एरिया घोषित किया गया है, जहां विभागीय टीमें हर एक्टिविटी पर नजर रख रही हैं। इस इलाके में मुर्गियां, अंडे और चारा लाने और ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बिहार में नीतीश सरकार ने 1 दशक से सेवारत शिक्षकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। अप्रैल से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा में इस संबंध में ऐलान किया। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया था। जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के बरी होने पर पटना में मीडिया से कहा, लगातार विपक्षी दलों पर राजनीति वेंडेटा के हिसाब से गलत मुकदमे किए जाते हैं। संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला था, उसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। भाजपा का चाल चरित्र सामने आ गया है। हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, यह हमारा पूरा परिवार शुरू से ही भाजपा के राजनीतिक वेंडेटा का शिकार होता रहा है। फंसाया गया, आज सत्य की जीत हो गई। आप लोगों पे भी लगातार आरोप लगते हैं। देखिए, लगातार विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है। छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित उरुंगेल गांव में एसटीएफ जवानों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गंभीर रूप से आग से झुलकी महिला की जान बचाई। डॉक्टरों के अनुसार महिला लगभग 40 से 50% तक झुलस चुकी थी और समय पर इलाज न मिलने से घाव गंभीर हो चुके थे। जवानों ने महिला के 3 माह के बच्चे की देखभाल भी की और व्यवस्था कराई और अस्पताल प्रशासन से समन्वय बनाकर उपचार सुनिश्चित कराया। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant